अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस भट्ट। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की ताज़ा तरीन अपडेट्स, न्यूज़, इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। मुझे मालूम है मार्केट ने रैली पकड़ी है और आप सबके अकाउंट में डॉलर इस वक्त प्रिंट हो रहे होंगे अगर आपने नीचे से बाइंग वगैरह की है तो। सच्ची बात है, आपकी तरह मैं भी ये देखने की कोशिश कर रहा था पिछले चंद घंटों से, जब से मैं बैठा हूँ सर्च करने के लिए कि मार्केट क्यों पंप कर रही है। और जितना मैंने सर्च किया है, मार्केट में अभी भी ऐसी न्यूज़ हैं जो कि मार्केट को क्रैश कर सकती हैं, लेकिन मार्केट सारी पंप कर रही है। इस सारी मेरी अंडरस्टैंडिंग जो इस सारे सिनेरियो में डेवलप हुई है, मुझे तो यही समझ लग रही है कि ये जो करंट पंप है, ये इसका ताल्लुक रिटेल इन्वेस्टर के साथ नहीं है। आप जैसे और मेरे जैसे जो छोटे इन्वेस्टर हैं उनके साथ नहीं है। ये उनके साथ ताल्लुक है जिन जो बड़े बड़े गेम चलाने वाले जो मार्केट मैनिपुलेटर हैं। फ़िलहाल मार्केट ने अच्छा खासा पंप किया है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन इस वीडियो में आगे जाके मैंने आपके साथ एक ऐसी स्ट्रेटजी शेयर करनी है जो कि हाईली रिस्की, लेकिन वो ऐसा तुक्का है, अगर आपका एक भी तुक्का बैठ जाए सही तो आपके जितने नुकसानात हैं वो सारे एक ही ट्रेड, एक ही जो है तुक्के के अंदर अच्छे खासे पूरे हो सकते हैं। वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले मार्केट ने रिकवरी किया, बीटीसी की तरफ आते हैं। बीटीसी की प्राइस जो है, अगर वीकली चार्ट बड़े टाइम फ्रेम पे बीटीसी का थोड़ा सा जायज़ा लें तो मैंने चंद दिन पहले भी आपके साथ शेयर किया था कि पहले मैं ये ना प्राइस इस साइड पे कर लूँ ताकि आपको नज़र आए। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि बीटीसी का ये वाला जो लोअर पैटर्न है, लोअर डिसेंडिंग पैटर्न, उसकी ये जो टॉप प्राइस है वो बनती है तकरीबन 24-25 हज़ार के करीब। जब तक बीटीसी की प्राइस उसको ब्रेक नहीं करती है, उस वक्त तक हम ये कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकते कि मार्केट जो है वो बुलिश हो गया है और मार्केट एक नए बुल रैली, एक नए प्राइस एक्शन के साथ जो है वो मार्केट मूव होएगी। अभी भी करंट जो है, अभी आप सिचुएशन देखें तो दोबारा प्राइस नीचे से, ये वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट पे आप देखें इस हफ्ते प्राइस जो है, पिछले एक दो दिन में प्राइस में काफ़ी प्रेशर था, लेकिन अचानक कल यकायक इसकी प्राइस ने अच्छा खासा पंप किया। सीपीआई रिपोर्ट आने के बाद, सीपीआई के बाद तो प्राइस को डंप होना चाहिए था, लेकिन बहरहाल डंप की प्राइस जो है वो पंप हो रही है। अब ये मैं आपके साथ जो क्यों शेयर कर रहा हूँ, बड़ा क्लोजली इसको आपने वॉच करना है। ये जो 25,000 की रेंज है, इसके ऊपर बड़े बड़े ट्रेडर्स की नज़र है। इस वाली अगर रेंज को बायर जो है वो अब्जॉर्व कर लेते हैं यहाँ के सेल ऑर्डर्स को, तो फिर यू कैन इमेजिन के मार्केट यहाँ से फिर ऊपर ही जा सकती है। एक एनालिस्ट का मानना यह था कि उसकी नज़र में बीटीसी की प्राइस मैक्सिमम 32 से 33 हज़ार जाएगी और उसके बाद फिर पूरा साल इसी रेंज में ट्रेड होती हुई नज़र आएगी। लेकिन अगर हम बीटीसी को लोअर टाइम फ्रेम पे देखें, डेली के चार्ट पे जाके, तो यहाँ पे जो करंट सिनेरियो बन रहा है वो ऑलमोस्ट, अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल गैस करें, लगाएं यहाँ से, तो उससे हमें थोड़ा बहुत हेल्प आउट हो सकता है प्राइस को गैस करने में कि प्राइस यहाँ से अगर रिट्रेस करती है तो कहाँ तक प्राइस जो है वो जा सकती है। पहले नंबर पे तो अगर रिट्रेस होती है प्राइस, तो नेक्स्ट जो प्राइस बनती है तकरीबन 23,000 की रेंज ही आप समझ लें। इस 23,000 अगर फॉर एग्जांपल डेली के आज के दिन प्राइस जो है अगर रिट्रेस यहाँ से करती है तो प्राइस यहाँ दोबारा जो है वो 23,000 को टच कर सकती है। यहाँ से ऐसा भी मुमकिन है। ये देखें, यहाँ से अगर आप पैटर्न देखें तो ये बीटीसी की प्राइस हायर हाइस बनाती हुई आपको नज़र आ रही है। यहाँ से अगर रिट्रेस करती है, ज़रूरी नहीं रिट्रेस करें, मुमकिन है 2-4, ये डेली की कैंडल है, मुमकिन है 2-4 दिन प्राइस इसी रेंज में मखसूस ट्रेड होती रहे जब तक कि कोई और एक बड़ा पंप नहीं आता। अगर रिट्रेस करती है प्राइस तो यहाँ से दोबारा नीचे आ सकती है, ये यहाँ से ऐसे ऊपर जा सकती है। ये बीटीसी की प्राइस का चार्ट है। अच्छा, एक और हैरानकुन चीज़, बल्कि मैं आपसे कहूँगा, आप लोगों जो मेरी कम्युनिटी में जो एक्सपर्ट्स हैं, ट्रेडर्स हैं, जो अपडेट्स के लिए मेरे साथ इंगेज हैं, वो मुझे बताएं कि क्या वजह नॉर्मली जब कभी भी डॉलर का रेट डंप होता है तो बीटीसी पंप होता है, बीटीसी जब कभी मतलब डंप होता है बीटीसी तो उसकी जो रेलिवेंसी है डॉलर के साथ, डॉलर उस वक्त जो है वो पंप हो रहा है, मतलब डॉलर पंप बीटीसी डंप, अगर बीटीसी पंप तो डॉलर जो है डंप। लेकिन इस सूरत हाल में अगर आप देखें तो पिछले चंद दिनों से डॉलर की प्राइस तो आपको पंप होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन बीटीसी की प्राइस अगर देखें तो बीटीसी की प्राइस भी पिछले चंद दिनों में पंप होती हुई नज़र आ रही है। आपकी नज़र में ये क्या क्या वो जो अक्सर कहते हैं कि बीटीसी जो है डॉलर और स्टॉक से अपने आप को डी कपल करने जा रहा है, क्या उस जाने मार्केट जा रही है, या कि ये एक अननोन फैक्ट है जिसका जैसे मुझे नहीं पता, आपको भी नहीं समझ आया। अच्छा, इथेरियम की तरफ आए, मार्केट का दूसरा बड़ा, तो बीटीसी की तरह बीटीसी ने तो अपने जो पिछला डिसेंडिंग आर्डर था उसकी हाईएस्ट जो पोजीशन थी, जो लोअर हाई था, उसको उसने टच कर दिया, लेकिन इथेरियम अभी तक अपना जो इस
लोअर डिसेंडिंग एडर पैटर्न है उसकी जो लोएस्ट प्राइस है उसको भी अभी तक ब्रेक नहीं कर पाया। तो इथीरियम की प्राइस को आपने क्लोजली वॉच करना है। एक तो उसकी जो मेजर रेजिस्टेंस है वो 2028 या 30 डॉलर की प्राइस है। अगर इथीरियम की प्राइस इसको ब्रेक करती है तो हम कह सकते हैं कि इथीरियम की प्राइस भी बुल रैली स्टार्ट करेगी। लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले पहले इथीरियम को यहाँ पे अच्छी खासी, ये वीकली चार्ट है, ये वीकली कैंडल है, आप देखें पिछले कई हफ्तों से इथीरियम की प्राइस बार बार इस रेंज में आती है और यहाँ से फिर पुल बैक हो जाती है, बार बार यहाँ से आती है तो पुल बैक हो जाती है। ये पिछला जो डिसेंडिंग प्राइस एक्शन है उसकी लोएस्ट हाइस है, अभी तक उसको नहीं ये ब्रेक कर पा रही है। तो जब तक ये ब्रेक नहीं होती, जो कि तकरीबन 1790 1800 की प्राइस बनती है, अगर ये ब्रेक हो जाती है तो अगला टारगेट जो है 2000 का हो सकता है। इसको आपने क्लोजली वॉच करना है। लेकिन इथीरियम का एक चीज़ मैं वॉच कर रहा था, मैं सोचा मैं आपके साथ शेयर करूं ताकि इथीरियम के कुछ फंडामेंटल्स ऐसी चीज़ें हैं जो कि इसके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को अच्छा सिग्नल देती हैं। वो क्या चीज़ है? हर ब्लॉकचेन का अपना एक रेवेन्यू होता है, एक कारोबार का एक मुनाफा, नहीं जिसे बोलते हैं, जैसे आपको कारोबार खोलते हैं तो अगर तो उस कारोबार में आपको मुनाफा हो रहा है तो इस आप उम्मीद कर सकते हैं कि मेरा कारोबार मज़ीद आगे बढ़ेगा या इसके लॉन्ग टर्म चलने के चांसेस हैं। और अगर तो आपका कारोबार जो है वो लॉस में जा रहा है तो फिर ओबियसली आपको मसाइल होंगे। जो इसी तरह हर जो ब्लॉकचेन है, हर ब्लॉकचेन की अपनी एक अर्निंग होती है। ब्लॉकचेन क्या चीज़ बेचती है? ब्लॉकचेन अपनी ब्लॉक स्पेस बेचती है। अपने ऊपर जो डैप्स वगैरह होते हैं, जो टोकन्स वगैरह उनके ऊपर लॉन्च होते हैं, उनको वो ब्लॉक स्पेस अपनी ऑफर करवाती है, जिसको रेंट कहते हैं, ब्लॉक स्पेस रेंट करना। उधर से इथीरियम की अर्निंग, जब इथीरियम प्रूफ ऑफ वर्क में था तो ये पिछले साल की क्वार्टरली रिपोर्ट और अभी की क्वार्टरली रिपोर्ट है। 2022 के Q2 में देखें, इथीरियम की अर्निंग -1.8 बिलियन, यानी उस 3 माह के अंदर इथीरियम को तकरीबन 2 अरब डॉलर का रेवेन्यू जो था वो नेगेटिव में गया था। इसी तरह क्वार्टर जो 3 था उसमें भी 1.53 बिलियन के लॉस में था। लेकिन Q4 में इथीरियम जैसे ही प्रूफ ऑफ स्टेक की तरफ आया तो Q4 का ये देखें जो रेवेन्यू है, बाकायदा ना सिर्फ उसने अपने नुकसान को कवर किया बल्कि अब जो इथीरियम है वो चेन बाकायदा रेवेन्यू जनरेट कर रही है, बाकायदा मुनाफे में है, सब कुछ पे करके। अगर आप देखें तो फीस टोटल कलेक्ट की इथीरियम की चेन ने Q4 में 267 मिलियन के करीब, जिसमें से जो वैलिडेटर्स हैं उनको 57 मिलियन पे किया। फिर उसके बाद जो रेवेन्यू था, रेवेन्यू के साथ जो टोकन इंसेंटिव है, यानी जो वैलिडेटर्स हैं उनको जो टोकन्स दिए, चूँकि वो नेटवर्क को सपोर्ट करते हैं, सारा कुछ हिसाब किताब करके भी Q4 में इथीरियम जो है वो 5 मिलियन के मुनाफे में रही है। और अभी ये क्वार्टर स्टार्ट हुआ है इस साल का और अभी का इसका मुनाफा देख लें 45 मिलियन, अभी भी अगला माह पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि इथीरियम फंडामेंटली अब प्रॉफिट में जाने वाली चेन है। अगर इसका कंपेयर करें किसी दूसरी चेन के साथ, फॉर एग्जांपल सोलाना के साथ हम कंपेयर करते हैं, हम प्रूफ ऑफ वर्क के साथ नहीं करते, बीटीसी के साथ करेंगे तो उधर तो बिल्कुल ही आपको समझ नहीं आएगी। अब सोलाना का ज़रा देखते हैं। सोलाना मार्केट की सबसे स्पीडी ब्लॉकचेन है, इथीरियम की कंपटीटर है और इसका देखें मुनाफा जो है, पिछले क्वार्टर में इसको 153 मिलियन का लॉस हुआ, मुनाफा नहीं हुआ। जबकि किसी भी और ये जो करंट क्वार्टर चल रहा है उसमें ये 62 मिलियन का लॉस में है। इसी तरह और चले बाइनांस स्मार्ट चेन का देखते हैं जी। बाइनांस स्मार्ट चेन पता नहीं इसमें है भी कि नहीं, BSC बाइनांस स्मार्ट चेन यहाँ पे नहीं है टोकन टर्मिनल में। यहाँ पे आप जितने इथीरियम कंपटीटर हैं उसके साथ, और अगर BTC के साथ इसको कंपेयर करें, BTC तो आपको लॉस में ही नजर आएगा, क्योंकि BTC ने जो इन्वेस्टर्स हैं अपने, जो माइनर्स हैं, उनको पे करना होता है। यहाँ पे आप देखें तो BTC हर क्वार्टर में जो माइनर्स को अपने नेटवर्क सपोर्ट करने के बदले में 1.5 बिलियन हर क्वार्टर में BTC उसको पे कर रहा है। और अभी इस साल के फर्स्ट क्वार्टर के अभी एक माह रहता है तो अभी तक ये 882 मिलियन लॉस में जा रही है ये चेन BTC की। लेकिन BTC के खैर फंडामेंटल्स अलग हैं। उसकी जो नैरेटिव ही है वो मॉनेटरी पॉलिसी का एक हेज फंड है, सेविंग के लिए उसका। मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब BTC बुरा नहीं है, BTC के मैं आपको कह रहा हूँ उसका थीम अलग है, उसकी मार्केट अलग है, इथीरियम की मार्केट अलग है। और इथीरियम की मार्केट के जो कंपटीटर्स हैं उसमें इथीरियम इस वक्त आपको प्रॉफिट में नज़र आ रहा है। ये मेरी नज़र में एक ऐसी चीज़ थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। अब आते हैं मार्केट की फंडामेंटल्स की तरफ, जो मैं आपको कह रहा था कि मार्केट में न्यूज़ तो अच्छी नहीं है। सबसे पहले गैरी गैंसलर, ये मेरे ख्याल है 5 अफराद जो अमेरिका की सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन है, उन्होंने कांग्रेस को कुछ सिफारिशात पेश की हैं। वो क्या कहा है ज़रा मैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर देखा जाए तो ये
ओवरऑल मार्केट के लिए अच्छी चीज़ है, लेकिन इसका जो इमीडिएट रिएक्शन आ सकता है वो पैनिक की सूरत में आ सकता है। वो क्या चीज़ है वो मैं आपके साथ ज़रा सुनाना Here चाहता हूँ आपको। today, we put out a new proposal to do what Congress asked कांग्रेस को and प्रपोजल to पेश किया है account गैरी for the गैंसलर ने। lessons and new technology from the last. चले आपने सुनना क्या, मैं आपको बता देता हूँ। गैरी गैंसलर की जो करंट उन्होंने प्रपोजल पेश किया कांग्रेस को, उसमें उन्होंने कहा कि जितने भी ये जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस है या ऐसे तमाम क्रिप्टो प्लेटफॉर्म जो कि यूज़र से फंड लेते हैं और वो अपनी कस्टडी में रखते हैं, उन फंड्स का क्या करते हैं, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो अब वहाँ पे कानून बनने जा रहा है, अगर मुझे सही समझ आई है इसकी सारी स्पीच की, कि वहाँ पे कोई भी प्लेटफॉर्म, वो बेशक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, बेशक वो बारविंग लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, अगर यूज़र्स को कहता है कि हमारे अकाउंट्स में आप फंड ट्रांसफ़र करें, हम आपको यूज़र नेम और पासवर्ड दे के एक्सेस करेंगे, तो आपने उन यूज़र्स उन फंड्स को, दो आपके पास ऑप्शन है, या तो वो फंड्स आप अलग किसी और जो क्रिप्टो कस्टोडियंस हैं, जो फर्म्स हैं जिनका काम ही क्रिप्टो एसेट्स को या दीगर एसेट्स को सिक्योर करना होता है, तो वहाँ या तो आप वो जो फंड्स हैं यूज़र्स के फंड वहाँ पे दे दे तो ठीक है, और उनको दे जिन्होंने लाइसेंस लिया। या अगर आपने कस्टडी में रखना भी है तो आप यूज़र्स के फंड को सेग्रीगेट करें कि आपके पास कितना बीटीसी है, किस किस यूज़र का बीटीसी है, बाकायदा उसके फंड्स के साथ उसका नाम लेबल होना चाहिए। अगर इस तरह करेंगे तो फिर ऐसी कोई इशू नहीं है। देखा जाए तो टेक्निकली ये बुरी चीज़ नहीं है, मार्केट के लिए अच्छी चीज़ है, लेकिन ओबियसली इससे जो बड़ी बड़ी मार्केट के जो प्लेयर्स हैं, ख़ुसूसन जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं, उनके ऊपर अच्छा खासा प्रेशर आ सकता है। अगली न्यूज़ जी, एक और सेंट्रलाइज एक्सचेंज है CEX.IO, उसको जो अमेरिका का एक डिपार्टमेंट है, फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, उन्होंने नोटिस जारी किया कि आपने अपने एक्सचेंज पे लिखा है कि हम जो FDIC से रेगुलेटेड है, यानी यूज़र्स को मैसेज दिया कि आप जितना कुछ डिपॉजिट करते हैं, आपके डिपॉजिट हमने इंश्योरेंस करवाई हुई है अमेरिका के डिपार्टमेंट से। उन्होंने कहा जी हमारे साथ तो आपकी अपनी एक्सचेंज की इंश्योरेंस हमसे नहीं हुई, तो आप यूज़र्स के फंड्स की कैसे हमसे कर रहे हैं। तो उन्होंने फ़ौरन इनको नोटिस जारी किया कि आप अपने ये जो पेज पे आपने स्टेटमेंट दिया है इसको जल्दी से चेंज करें, अदरवाइज़ हम लीगल एक्शन आपके खिलाफ लेंगे। अच्छा जी, अगली न्यूज़ है, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट किया है, बड़ा मीडिया है, इन्होंने कहा जी जो बाइनांस है वो शायद चूँकि उनके खिलाफ अमेरिका में मुख्तलिफ़ किस्म की तफ्तीश हो रही है, तो उस हवाले से वो पेनल्टीज़ वगैरह पे करके तो अपनी जान छुड़ाना चाह रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस CFTC, ये डिपार्टमेंट जो है वो बाइनांस के हवाले से तफ्तीश वगैरह कर रहे हैं। तो ये सारी रेगुलेटरी जो टाइटनिंग थी वो न्यूज़ थी मार्केट में, लेकिन मार्केट जो है एक अलग ही जानब जा रही है। ठीक है,